अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेकर। कुछ ख़ास चीज़ें हैं, कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको तारुफ़ करवा दें पाकिस्तान का एक बहुत ही रिलायबल, बहुत ही पुराना, बहुत ही काबिल भरोसा और ज़िम्मेदार ब्रांड, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर माशाल्लाह बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों को जवाब दिया कि पाकिस्तान किसी से भी कम नहीं है हर फील्ड में, खा वो मेडिकल की फील्ड हो, खा वो साइंस की फील्ड हो या खा वो फूड की फील्ड हो। इंशाअल्लाह ताला यही सिलसिला जारी और सारी रहा तो वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान एक मायनाज मुल्क की लिस्टों में शामिल हो जाएगा और लोग पाकिस्तान आना पसंद करेंगे। और यही हम सब ने मेहनत करनी है और यही हमारा टारगेट होना चाहिए और यही हमारा एम होना चाहिए, ख़ास तौर पे यूथ जो इस वक्त एजुकेशन सेक्टर में हैं, जो अपने दिन और रात एजुकेशन की तरफ सर्व कर रहे हैं। उनके पास यही एम होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर देना है कि दुनिया पाकिस्तान का नाम बहुत इज़्ज़त से, एहतराम से ले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी ब्रांड, एक बहुत ही रिलायबल, बहुत ही मज़ेदार फौजी फाउंडेशन। मुख्तलिफ़ चीज़ें इनकी हैं, 100% खालिस, 100% ऑर्गेनिक, 100% कुदरती, 100% हाइजीनिकली पैक की हुई, बनाई हुई, तरतीब दी हुई। आप इंटरनेशनल, मैं ये बात आपसे कहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि आप इंटरनेशनल कोई सा भी ब्रांड, बड़े से बड़ा जो आप समझते हैं कि ये बेस्ट है, वो ले लें और फिर हमारा ये ब्रांड लेके और दोनों प्रोडक्ट को खोल के, पका के और खा के देख लें। आपको इसके अंदर जायका चेंज मिलेगा। वजह 100% कुदरती है, किसी किस्म के केमिकल, किसी किस्म के आर्टिफिशियल कलरिंग या खुशबू या एसेंस या जो उसकी महक होती है आर्टिफिशियल, जिसको हम आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस कहते हैं, उससे पाक है। तो जनाब आज बनाएंगे इसमें कुछ ऐसी चंद चीज़ें जो वाकई कीमती हैं। तो सबसे पहले मेरे पास मौजूद है ये देख सकते हैं आलू मटर गाजर, और ये एक ऐसी वेजिटेबल है कि हमारे पाकिस्तान में ये मल्टीपल वेजिटेबल कहलाती है। आप आलू मटर गाजर के राइस बेताशा खाते होंगे, सब्ज़ी खाते होंगे, इवन के समोसे हम खाते हैं तो उसमें भी आलू मटर गाजर आपको मिलेगी। और लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये मिक्स वेजिटेबल है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही एक प्रोडक्ट है, इनके पास बहुत बड़ी रेंज है फ्रेश एंड फ्रोज़न स्टफ़ की। ख़ास तौर पे अभी जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगा उसमें सीज़न में स्ट्रॉबेरी इस वक्त मौजूद है, लेकिन जब सीज़न से चली जाती है तो फिर हम पछताते हैं, क्या है स्ट्रॉबेरी होती तो हम ये कर लेते। तो जनाब गर्मियों का तोहफ़ा मिल गया आपको, फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी। जब चाहें, जहाँ जी चाहे, ड्रिंक बनाएं, केक बनाएं, पेस्ट्री बनाएं या कोई मीठा बनाएं, तो ये चीज़ें आज देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे शुरुआत में कर रहा हूँ जनाब फ्रेश एंड फ्रोज़न वेजिटेबल फौजी ग्रुप ऑफ कंपनी फाउंडेशन की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आलू मटर गाजर, हाफ क्वार्टर कप ऑयल, और इसके साथ ही आप चाहें तो बहुत सारी दूसरे तरीके से भी ये वेजिटेबल बना सकते हैं। इस वेजिटेबल को कुछ और वेजिटेबल के साथ भी, मिसाल के तौर पे ख़ास तौर पे इंडियन वेजिटेबल जो बनती है भाजी जिसको हम कहते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल है। ख़ास तौर पे मिक्स वेजिटेबल अगर आप घर में बनाएं या मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाएं,
उसमें थोड़ी सी गोभी, अगर इसमें फूल गोभी डाल दें और थोड़ी सी उबाल के, तो लीजिए जनाब, एक मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल या सब्ज़ी वाला पुलाव आपका तैयार हो गया। और बच्चे जो ज़िद्दी होते हैं, खाते वक्त बड़ी परेशानी होती है माँ बाप को, क्योंकि वो परेशान बहुत करते हैं, उनके लिए बहुत मज़ेदार है। इसको मुख्तलिफ़ फ्लेवर में आप बना के सर्व कर सकते हैं बच्चों को। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर चुके हैं जनाब, शुरू करने जा रहे हैं। अब वेरी स्पेशल, यहाँ ले लेंगे 1 अदद प्याज और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ क्वार्टर कप ऑयल। कढ़ाई में मेरी कोशिश होगी कि आज टाइम निकाल के एक वेलकम ड्रिंक, क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और रमज़ान आने वाले हैं, तो हम पहली ड्रिंक सीज़न की बना के इस मौसम को वेलकम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज टाइम निकाल के हम ये अमल कर रहे हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1 अदद प्याज, अदरक लहसुन को पकने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पे प्याज को बारीक हमने स्लाइस कर लेना है। कुछ ब्रांड ऐसे हैं पाकिस्तान के जो वाकई बहुत कीमती हैं और उनको जब हम ट्राई करें तो हमें अंदाज़ा होता है। बगैर ट्राई के अगर सिर्फ हम ये सोचें क्या नहीं लेना, पाकिस्तानी ब्रांड है, पता नहीं कैसा होगा, तो हमें कुछ भी नहीं एहसास होगा। लेकिन एक दफ़ा लेके उसको आप कंपेयर करें बाकी के ब्रांड से, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ख़ास तौर पे जो सीनियर कंपनी कहलाती हैं, वो उस प्रोडक्ट पे रिसर्च करती हैं, मेहनत करती हैं, बहुत सारे तजुर्बात होते हैं और फिर वो चीज़ वजूद में आती है और वो फिर देखते देखते टॉप लिस्टों में जाना शुरू हो जाती हैं। और हमारी तो दिली दुआ है कि पाकिस्तान का हर ब्रांड दुनिया की जो टॉप लिस्टें हैं ब्रांड्स की, उसमें शामिल हो और हर ब्रांड को देख के दुनिया कहे कि नंबर 1 है। अच्छा जनाब, प्याज इसमें शामिल करी। अब प्याज को अदरक लहसुन के साथ हमने खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है। शुरू में प्याज नरम होगी, नरम होने के बाद इस पर कलर आना शुरू हो जाएगा और वही टाइम होगा अदरक लहसुन के पक जाने का। अगर हम शुरू में अदरक लहसुन को बहुत ज़्यादा पका लेंगे और फिर प्याज शामिल करेंगे, तो जब तक प्याज पक के हमारे मतलूबा रंग तक आएगी, अदरक और लहसुन जल जाएगा। तो इसलिए दोनों को हमने एक साथ रख के पकाना है ताकि प्याज का कुदरती पानी और अदरक लहसुन की खुशबू, महक और उसका अपना जो पानी है वो कंबाइंड हो जाए और एक नया जायका हमें मिलना शुरू हो जाए। यहाँ ले लेंगे जनाब 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज के, और इसको छोटे क्यूब में काट लेंगे। ज़िंदगी आसान से आसान तर होती जा रही है और जो मेहनत ख़वातीन करती थी, टमाटर लाना, उसको छीलना, फिर उसको उबालना, गाजर लाना, उसको छीलना, फिर उसको पकाना, आलू ला के छील के काट के फिर पकाना और फिर काफ़ी देर तक उसको
या तो उबाल के पकाना या कच्ची पकाना। यहाँ ज़िंदगी अब इतनी आसान हो गई है कि आपने सिर्फ मसाला भूनना है, पैकेट खोलना है और खाना आपका 2 से 3 मिनट में तैयार। अगर आपको टाइम लगेगा तो यहाँ इस प्याज में लगेगा, इसके बाद इसमें टाइम बिल्कुल नहीं होगा, लम्हों में तैयार हो जाएगा। तो अचानक मेहमान आ जाएं या कभी मूड ना हो हैवी खाना बनाने का, तो इस किस्म की चीज़ें बड़ी मददगार साबित होती हैं। ख़ास तौर पे अगर बिल्कुल ही मूड नहीं है और आपने हल्की सी तायरी, खिचड़ी या वेजिटेबल पुलाव टाइप का सादा सा बनाना है बच्चों के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए, भीगे हुए राइस, पानी, सब्ज़ी, नमक, दम दे दिया, खाना तैयार। लीजिए जनाब, प्याज नरम होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने कलर में आना शुरू होगी प्याज। इसको जलाना नहीं है, ब्राउन ब्लैक नहीं करनी। याद रखिएगा, मेरा मकसद प्याज का कच्चापन को दूर करना है, कलर नहीं देना प्याज पे। मतलब अगर मुझे लाल करनी होती प्याज तो मैं फिर अदरक लहसुन शामिल नहीं करता, पहले ऑयल में प्याज को लाल करता और फिर हम उसको पकाते। तो हर जो भी खाने होते हैं, हर खाने का एक अलग जायका होता है, एक अलग उसका स्टाइल होता है, और अगर हम उसी को देख के चलें, उसी को समझ के चलें, तो फिर हम जायका उसमें से हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम खानों में से जायका हासिल नहीं कर सकते। चलें जनाब, ये हो गया। और जैसे ही हल्का सा कलर आने लगे प्याज पे, तैसे परफेक्ट काफ़ी है। हमने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल करके थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है। और साथ ही साथ इसके अंदर मोटी वाली मिर्च, आपकी मर्ज़ी है जनाब कि आप इसको ऐसे सिर्फ डंडियाँ काट के शामिल कर दें, और या फिर इसको इस तरीके से कट इनटू हाफ, यानी कि 2 पीसेस में काट लें, इस तरीके से शामिल कर दें, ताकि टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का खुशबू, महक, जायका शामिल हो जाए। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का जनाब, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च जब थोड़ी सी पक जाए, कच्चापन दूर हो जाए उसमें, तो यहाँ पे हमने लेना है पिसी लाल मिर्च। तो 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची हल्दी और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर दोनों मिला के 1 चाय की चमची, गरम मसाला आधी चाय की चमची से लेके 1 चाय की चमची तक, ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। जायके के हिसाब से नमक, ये लेके आपने इसको पहले खूब अच्छी तरीके से मसाले को भून लें, ताकि गरम मसाले की खुशबू, जायका और बढ़ जाए। और अब जनाब इसमें हम शामिल करेंगे 1 पाव के बराबर दही। दही ज़रा चेक कर लीजिएगा खाने में शामिल करने से पहले, क्योंकि बास वक्त दही ख़राब भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि दही अच्छे ही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि दही बहुत बासी होने के बाद अजीब सा उसका एक जायका हो जाता है, और वो जायका हमारे खाने को तबाह कर देगा। दही शामिल करेंगे 1 पाव। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है शेख जाकिर? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मुझे
कचौरी की रेसिपी चाहिए। इंडियन कचौरी की रेसिपी चाहिए, कौन सी वाली? वो बड़ी सी कचौरियाँ बनवाई थी ना, वहाँ हम लोगों ने इंडिया गए थे तो वहाँ खाई थी हमने। अच्छा, दाल की जो बड़ी वाली बनती है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ दही शामिल करके उसको मिक्स कर लें और दही को बचाने के लिए थोड़ा सा पानी, क्वार्टर कप के बराबर, ताकि दही जो है वो फट ना जाए। अच्छा, एक चीज़ से ख्याल रखें, दही शामिल करते वक्त चूल्हे की लो को स्लो कर दें। कभी भी बहुत तेज़ आग हो और उसमें दही ना डालें, अदरवाइज़ दही जैसी पैन में जाएगा या आपका जो भी बर्तन है और चूल्हा अगर तेज़ हुआ तो 99% चांसेस होते हैं दही के फट जाने के। और एक दफ़ा अगर दही फट जाएगा तो फिर उसको सही करना नामुमकिन वाली बात है। तो बेस्ट ये है कि चूल्हे को स्लो करें और थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल दही के साथ कर लें, तो फिर वो फटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। अच्छा जनाब, अब ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे ले लेते हैं वन एंड ओनली फ्रेश एंड फ्रोज़न आपके सामने मैंने पैकेट खोला है जी। ऐसा नहीं है कि मैं दिखा कुछ और रहा हूँ और शामिल कुछ और कर रहा हूँ। एज इट इज़ फ्रोज़न स्टफ़, इसको डिफ्रोज़ भी नहीं करना। अच्छा, ये बड़ी कीमती पॉइंट है कि जो फ्रोज़न फूड हो या फ्रोज़न कोई सी भी चीज़ हो, उसको डिफ्रोज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो उसको फ्रोज़न ही आपने पका लेना है और फिर वो खुद ही नरम होगा, सॉफ्ट हो जाएगा और आपका खाना बिल्कुल परफेक्टली रेडी। लेकिन अगर आपने इसको डिफ्रोज़ कर लिया और गलती से, जो हमारी ख़वातीन आजकल शॉर्ट रास्ता खेलती हैं कि बस कोई भी फ्रोज़न चीज़ होती है उसको माइक्रोवेव में डाल के फ्रोज़न करने के, वो शदीद नुकसानदेह है। प्लीज़ यहाँ पे ये वेजिटेबल इस करी के अंदर हमने ड्रॉप कर देनी है। अब आप देख सकते हैं कि इस वेजिटेबल का कलर, मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आलू, मटर, गाजर अपने ओरिजिनल कलर फ्रेशनेस के साथ है और ये गारंटी है हमारे ब्रांड की। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब इस सब्ज़ी की आपने थोड़ी सी भुनाई जिसको कहते हैं वो कर लेनी है और यहाँ पे क्वार्टर गड्डी धनिया और क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते, पुदीना ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं, तो पुदीने का इस्तेमाल घर में करें खाने में। पुदीने का पानी, पुदीने का शरबत, पुदीने की चटनी, पुदीने को ज़रूर रखें किसी भी फॉर्म में, पर डे, डेली बेसिस पे। आप पुदीने जो पानी के जग और बोतलें हम फ्रिज में रखते हैं, थोड़े से पत्ते उसमें डाल दिए, कुछ ड्रिंक बना रहे हैं तो उसमें 1-2 पत्ते डाल दिए, इवन कि आप मिल्क शेक बना रहे हैं तो उसमें भी 1-आध पत्ता, 2 पत्ते पुदीने का डाल दिए। चाय अगर हम पी रहे हैं ग्रीन टी तो 2 पत्ते पुदीने के डाल के ग्रीन टी बना लें। पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा रखें गर्मियों में। तो डिहाइड्रेशन की जो एक शिकायत होती है गर्मियों में, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हजरात में ज़्यादा होती है ये, और बच्चों में, क्योंकि बच्चे स्कूल गोइंग है, तो पुदीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ताकत रखी है कि डिहाइड्रेशन की जो एक हमला होता है वो पुदीना उसको रोक लेता है और इफ़ेक्ट नहीं आता बॉडी पे। ठीक है, गर्मी लगती है, परेशानी होती है, पसीना आता है, मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि पुदीना आप खा लें तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, पसीना नहीं आएगा, ये बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक जो हीट स्ट्रोक होती है या डिहाइड्रेशन का एक शॉक होता है बच्चों पे या बुज़ुर्गों पे ख़ास तौर पे, वो पुदीना उसको रोक लेता है, तो वो डायरेक्ट हीट इम्पैक्ट नहीं करती। तो पुदीने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा
और बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसको खूब अच्छे से आपने भून लेना है, पका लेना है। और ये दोनों चीज़ें, धनिया और पुदीना शामिल हमने करना है। जैसी जो ऑयल हमने शामिल किया था वो ऑयल हमें नज़र आने लगे, जो क्वार्टर कप और हाफ क्वार्टर कप आपने शामिल किया था ऑयल। अगर आपको लगे कि ऑयल कम हो गया तो थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून ऑयल हम शामिल इसमें कर सकते हैं। बस वो ऑयल आपको नज़र आने लगे तो ये आलू मटर गाजर की सब्ज़ी हमारे पास बिल्कुल रेडी है। अच्छा, ये बनी है भुजिया। आपने अगर इसको ग्रेवी के करना है तो फिर इसमें एक प्याज बढ़ा के और थोड़ी सी ग्रेवी को बढ़ा लीजिएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल वाज़ेह तौर से नज़र आ गया। मैं चूल्हा इसका बंद कर रहा हूँ, इसको करके डिश आउट। और आपसे ज़्यादा लूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरे सफ़र की तैयारी। एक आधा चिकन ब्रेस्ट को हमने जूलियन काट के थोड़ा सा छोटा कर लिया है। 3-4 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। और थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हमने ये जो चिकन अभी हमने काटी है ये शामिल हो जाएगी। इसका कच्चापन और इस चिकन के साथ ही इसमें क्वार्टर चाय की चमची टाइम और क्वार्टर चाय की चमची ऑरिगानो शामिल करेंगे और 1 चाय की चमची कुटी काली मिर्च, ये 3 चीज़ें शामिल करके ताकि इसकी तरफ भुनाई में इनकी खुशबू इस गोश्त में अच्छी तरीके से रच बस जाए। चिकन हमने इतनी छोटी और बारीक काटी है कि चंद लम्हों में वो गल जाएगी। यहाँ मेरे पास फ्रेश एंड फ्रोज़न फौजी फाउंडेशन वालों की एक और प्रोडक्ट है, 4-वे वेजिटेबल। ये मल्टीपल वेजिटेबल है। बहुत सारी सर्विंग के डिशेस में, खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेक के साथ जो वेजिटेबल जाती है उसमें इसके अंदर बीन्स भी हैं, गाजर भी है, मटर भी है, फूल गोभी भी है। 4 वेज यानी कि 4 डिफरेंट वेजिटेबल को मिक्स किया गया। इसमें उन्होंने आलू शामिल नहीं किए, याद रखिएगा, ये डिफरेंस है उसका। ये शामिल करेंगे जनाब। जायके के हिसाब से नमक, और थोड़ा सा पानी, क्वार्टर कप के बराबर। अगर ऐसी आपका मूड है सॉलिड वेजिटेबल खाने का या मिक्स वेजिटेबल खाने का, कॉन्टिनेंटल स्टाइल में या चाइनीज़ स्टाइल में या मैक्सिकन स्टाइल में, या घर में मज़ेदार कोई स्टेक बनाया और उसके साथ सौते वेजिटेबल रख रही हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पाकिस्तान की, कि आप इस तरीके से मिनटों में। अदरवाइज़ आपको फूल गोभी, बीन्स, मटर, गाजर, तमाम वेजिटेबल ला के, छील के, उबाल के तैयारी करने में टाइम लगेगा। यहाँ सिर्फ आपने पैकेट खोलना है, मतलूबा मकदार उसमें से निकालेंगे, डायरेक्ट यूज़ करना है, और अगले 3 मिनट में, ओनली 3 मिनट्स में वो सॉफ्ट होके रेडी हो जाएगी। आप फ्लेवर दें और आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे
ये आ गई जनाब एक पैकेट क्रीम टेट्रा पैक। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब थोड़ी सी पक जाए तो क्वार्टर चाय की चमची या आधी चाय की चमची पिसी हुई काली मिर्च बहुत तेज़ खुशबू के लिए शामिल करनी है। और उसके बाद जनाब यहाँ पे मेरे पास मौजूद है भुना हुआ मैदा। भुना हुआ मैदा थोड़ा सा शामिल करेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसको हमने थोड़ी सी तेज़ आंच करके, तो ये आपकी क्रीमी चीज़ी वेजिटेबल परफेक्टली रेडी है। अगर आप इसमें से चिकन हटा दें तो फिर ये 100% वेजिटेरियन फैमिली मेम्बर्स के लिए। और बच्चों को अगर देना है तो थोड़ी सी चिकन शामिल कर दें। और आधा पैकेट मोज़रेला चीज़, और मोज़रेला चीज़ डाल के सिर्फ आपने इसको मिक्स करना है मज़ेदार सा। और ये आपकी एक कंप्लीट लंच परफेक्ट रेडी है। अब आपको कुछ नहीं करना। और ये चीज़ी वेजिटेबल की लुक आ गई। चूल्हे को बंद और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्टिनेंटल वेजिटेबल। अब आपने देखा कि हमारा ये जो ब्रांड है ये कितना मल्टीपल है। अब एक और मज़ेदार चीज़ जो सीज़न के बाद हम ढूंढते रहते हैं और मिलती नहीं है, स्ट्रॉबेरी केक, स्ट्रॉबेरी ड्रिंक्स। स्ट्रॉबेरी की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और अब वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो शायद आपको यकीन ना आए कि ये वाकई हमारा ब्रांड है। और वो चीज़ है जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कलर ऑफ स्ट्रॉबेरी। क्लोज करके दिखा दें ज़रा मेरे देखने वालों को, ताकि जो चैलेंज मैंने किया है वो चैलेंज 100% सच्चाई के साथ तमाम मेरे देखने वालों को नज़र आ जाए कि ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। जो डिब्बे में इंपॉर्टेड स्ट्रॉबेरी आती है टिन में, आप उसको खोलें, उसको देखेंगे तो वो ख़राब हो चुकी होगी या कलर चेंज हो चुका होगा। यहाँ इन्होंने इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया का, उसको फॉलो अप करते हुए, उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी आपके लिए साल के 12 महीने आपकी इख्तियार में दे दी। और सबसे अच्छी बात 100% ऑर्गेनिक, 100% हलाल, 100% पाकिस्तानी। और मार्केट में फालसा मिल जाएगा, मैंगो मिल जाएगा, स्वीट कॉर्न मिल जाएगा, लातादाद और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा जनाब, स्ट्रॉबेरी हम शामिल करते हैं यहाँ पे, ज़रा और डाल दूँ ताकि स्ट्रॉबेरी का जो ड्रिंक बने वो मज़ेदार सा बने। 1 पाव दूध इसमें शामिल करेंगे, आइसिंग शुगर शामिल करेंगे, दानेदार चीनी नहीं जनाब, आइसिंग शुगर याद रखिएगा। और आइसिंग शुगर में शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर लगभग 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर। आप अपने जायके के हिसाब से आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर टेट्रा पैक क्रीम, 1 डब्बे की पूरी क्रीम। और ये जो मैंने अर्ली आपसे कहा कि गर्मियों में थोड़े से पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो 8, 10, 15 पत्ते पुदीने के वो इसमें शामिल करें। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने शेक कर लेना। मज़े की बात मैं आपको बताऊं, शायद आपको यकीन आए, इस ड्रिंक में आपको आइस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रोज़न है, ये इतनी चिल्ड होगी
कि आप इधर बनाएं और डायरेक्ट मेहमानों को सर्व करें, मेहमान बोलेंगे उफ बहुत ठंडी है। इतनी गाढ़ी और ओरिजिनल। थोड़ा सा मैं अप एंड डाउन इसको कर दूं ताकि खूब अच्छी तरीके से इसको चेक कर लें। और ग्लासेस हमारे पास बिल्कुल रेडी है। ये जनाब आपकी ड्रिंक गर्मियों की एक ख़ास ड्रिंक, और हम वेलकम करते हैं गर्मियों को इस ड्रिंक के साथ। हम रमज़ान को वेलकम कर रहे हैं इस ड्रिंक के साथ। ये लीजिए, ये आ गया। यहाँ पे थोड़े थोड़े से चॉकलेट चिप्स, और एक एक पत्ता पुदीने का, इसकी आईडी, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि इसमें पुदीने का फ्लेवर है। ये आ गए आपके आज की ड्रिंक ऑफ द मंथ। दोनों सब्जियां इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस मालिक खालिक, उस परवरदिगार से कि ए रब हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा, हमारी सेहतों में तंदुरुस्ती अता फरमा, और हमारी नेकियों में बरकत अता फरमा, और हमारे बच्चों के नसीबों में खैर व बरकत अता फरमा। ए रब हम सबसे राज़ी रहे और हम सबसे राज़ी हो जा, और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर, क्योंकि तू रब है, तू हर चीज़ पे कादिर है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।